रमेश पांचाल और हमारे आदरणीयों में भी आदरणीय परम आदरणीय दयानंद वत्स जी, जिनके मार्गदर्शन में हम कार्य करें, परम आदरणीय हमारे सतवीर पांचाल जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। बल्कि मैं कहूँ ये कार्यक्रम जो हो रहा है आज, वैदिक व्यापार सूत्र श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण कथा, इसका कोई भी आयोजक नहीं है। जो इस कथा में हाजिरी जिसकी लगी है वही इस कार्यक्रम का आयोजक है, और वो आयोजक नहीं है जिसकी हाजिरी इस कथा में नहीं लगी। मैं कहता हूँ ऐसा कार्यक्रम पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमने देखा है सनातन संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म में, जिसके आयोजक सभी हर व्यक्ति आयोजक हैं। और ये कार्यक्रम हमारा समापन की ओर बढ़ चुका है। 28 मई से ये शुरू हुआ था। विश्वकर्मा व्यापार, वैदिक व्यापार सूत्र और श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण, यह कार्यक्रम शुरू हुआ था 28 मई से 1 जून तक। इस कार्यक्रम के सबसे बड़ा, हम अपने आप को इसमें हाजिरी लगाने वाले हर व्यक्ति का सौभाग्य है कि प्रथम बार हरियाणा में, प्रथम बार दिल्ली में, NCR में प्रथम बार विश्वकर्मा महापुराण का कार्यक्रम हो रहा है। आज तक हम लोगों ने भागवत, राम कथा, शिव पुराण कथा, राम कथा, अन्य काफ़ी कथाएं हमने सुनी होंगी, लेकिन प्रथम बार विश्वकर्मा कथा का आयोजन हमारे इस फरीदाबाद की पावन भूमि पर हुआ है, हरियाणा की पावन भूमि पर हुआ है। और इस कथा का आयोजन, इस कथा का एक विशेषता रही है कि आज तक सभी लोग कहते थे कि भाई सनातन संस्कृति को बदनाम करते थे कि ये तो पाखंड की दुकान है, और विश्वकर्मा पुराण कथा ये साबित कर रही है कि हमारा सनातन संस्कृति, हमारा सनातन साहित्य विज्ञान में है और तकनीक में है। पांचाल ब्राह्मण परिवार, इसमें सभी हमारे सनातन धर्म की सभी जातियों के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। सिर्फ इसमें जो आयोजक है वो आयोजक में पांचाल ब्राह्मण परिवार है आयोजक करता। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग विश्वकर्मा महापुराण कथा सुनने आइए और प्रमाण लेके जाइए कि सनातन संस्कृति, कोई सनातन धर्म कोई पाखंड नहीं है, वो एक विज्ञान और तकनीक के आधार पर चलता है, और यही हमारे वेद कहते हैं। और हमने आज के समय में देखा, श्रीमद् भागवत कथा होती है और उसका इतना अफेक्ट आया, हमारी जो सेना है वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर, निडर होकर खड़ी होती है और दूसरे की सेनाएं भाग जाती है। मृत्यु से भय नहीं रहा श्रीमद् भागवत कथा से। लेकिन आज विश्वकर्मा कथा, जो हमारे सैनिकों के हाथ में हथियार है, जो हमारे सैनिकों के हाथ में हथियार है, वो हमारे स्वदेशी हो जाएंगे, क्योंकि हम आज तकनीक और विज्ञान की कथा कर रहे हैं, विश्वकर्मा महापुराण की कथा कर रहे हैं। जिस तरीके से भागवत कथा में के कारण आज हमारे पुलिसकर्मी हो या फौजी भाई हो, निडर होकर के सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज उनके हम ये कहते हैं कि हमारा देश अमेरिका की तरह हथियार क्षेत्र में, तकनीक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। और यही संदेश मैं सनातन प्रेमियों को देना चाहता हूँ हमारे। और इसी के साथ में अपनी और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।